चले थे जिस तरफ वो निशां खत्म हुआ, सफर अधूरा रहा, आसमां खत्म हुआ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आज ये गाड़ी चली है कलसुबाई ट्रैक की ओर। कलसुबाई महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक है। हमने बॉम्बे से इगतपुरी की ट्रेन ली। इसका किराया 75 रुपए था। सुबह थाने से 6:50 की ट्रेन जो इगतपुरी 9 बजे पहुंचा देगी। ट्रेन इसलिए क्योंकि रास्ता इतना खूबसूरत है कि रास्ते से प्यार हो जाए। बादल जैसे साथ साथ चल रहे हैं और हम पहुंच गए इगतपुरी स्टेशन। स्टेशन को देखते ही इससे प्यार हो गया। बाहर निकले तो इस शहर से प्यार हो गया। सब रुका हुआ है इस शहर में, कोई भाग नहीं रहा, यहाँ सब जी रहे हैं। हमने सोचा बारी विलेज के लिए बस ले लेंगे, पर अभी 9:15 हो रहे हैं और यहाँ से बस सुबह जाती है। एक सुबह 5 बजे और 6 बजे जो डायरेक्ट इगतपुरी से बारी विलेज को जाती है। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि एक ऑटो वाला मिला और उसने खुद बोला कि 1000 रुपए में वो हमको बारी विलेज तक छोड़ेगा और फिर वहां से वापस भी ले आएगा। तो अब हम इनकी ऑटो में हैं। ऑटो ड्राइवर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम इगतपुरी से 1.5 घंटे में बारी विलेज पहुंच गए। बारी विलेज कलसुबाई ट्रैक का बेस स्टेशन है। यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। बारी विलेज से कलसुबाई टॉप 6.6 किलोमीटर है। ये है मेरे ट्रैक के साथी गौतम दादा, प्रदीप और आकाश। हमने 11 बजे ट्रैक स्टार्ट किया। अभी हल्की हल्की सी धूप है पर गर्मी नहीं लग रही। शुरुआत का रास्ता गांव से होते हुए है और ये शुरुआत में ही इस पानी को पार करना होगा। अब तो जूते गीले होंगे। आज बारिश नहीं हुई तो अभी कीचड़ कम है। अगर होती तो जूते के साथ में 5 किलो मिट्टी भी साथ में ट्रैक कर रही होती। आज वीकडेज है तो थोड़े लोग कम हैं। जो भी इस ट्रैक में आ रहे हैं ट्रैकिंग शूज पहन कर आए कि रास्ता थोड़ा सा खराब है और बारिश में एकदम फिसलता हुआ सा हो जाता है। अभी मौसम भी अच्छा है और नजारा भी खूबसूरत है। शुरुआत में एक मंदिर पड़ा तो हमने सोचा दर्शन करते हुए चलते हैं। आकाश ने जूते नहीं पहने हैं तो अब ये यहीं रुकेगा मंदिर के पास और हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी तो कुछ दूर ये भी साथ में ही चलेगा। रास्ते में छोटे छोटे बहुत सारे स्टॉल्स हैं तो पानी की बोतल और खाने का सामान इजीली मिल जाएगा। हमने रास्ते में खाने के लिए कुछ कुछ ले रखा है तो आप भी कुछ कुछ कैरी कर सकते हैं अपने साथ। ये जो रास्ता है जंगल के बीच से जाता हुआ मिट्टी और पत्थर का है, तो जब बारिश होती है तो ये रास्ता एकदम कीचड़ सा हो जाता है। रास्तों में नजारे खूबसूरत हैं इतने, तो मंजिल कितनी खूबसूरत होगी। मुझे तो लग रहा कि बस मैं बादलों के पार जा रहा हूँ। अब कुछ दूर बाद से ही सीढ़ियों वाले रास्ते शुरू हो जाएंगे। उस सीढ़ियां तो पत्थर की हैं और कुछ लोहे की बनी हैं। लोहे वाली सीढ़ी पर चलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बस ये लोहे की पतली सी डंडी से बनी हुई है। अभी जो ये बारिश शुरू हो गई है एकदम गाड़ी के कूलेंट जैसा काम कर रही है। बारिश से हम ठंडे हुए और सांस फूलनी बंद हो गई। प्लीज जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं कृपया कचरा ना फैलाएं, इस जगह को साफ रहने दें। रास्ते में एक जगह ऐसी आती है जहाँ बहुत सारे बंदर रहते हैं। मेरे पीछे भी 2 बंदर पड़ गए थे। उनको मेरे बैग में चॉकलेट का रैपर देखा तो उनको लगा कि कुछ खाने का है, तो उन्होंने जब तक मेरे बैग से वो रैपर निकाल नहीं लिया तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो आप लोग अपने खाने का सामान छुपा कर चलिएगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम बादलों के बीच में जाते जा रहे हैं कि बस इसको पार करके सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। पर ये जो नजारा है रास्ते का ये भी स्वर्ग से कम नहीं है। आसपास बहुत सारे पहाड़ दिख रहे हैं और सारे के सारे इससे छोटे ही लग रहे हैं। रास्ते में जितने भी लोगों से पूछा कि मंजिल कितनी दूर, पर जितनी भी बार हमने पूछा हमको हर बार एक ही जवाब मिला, बस 1.5 घंटा आगे। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पर ये टाइम है कि कम ही नहीं हो रहा। पर अब मंजिल आ गई है।
हमें मंजिल तक पहुंचने में 3 घंटे लगे, पर ये आपके ऊपर है कि आप तेज चल रहे हो या धीरे। ऊपर यहाँ कलसुबाई जी का मंदिर है। इस मंदिर की कहानी ही अलग है। ऐसा कहा जाता है कि कलसु नाम की एक लड़की खो गई थी। उसको एक घर वालों ने अपने पास काम के लिए रख लिया, इस वादे के साथ कि उसको किसी भी काम के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा और वो अच्छी जिंदगी जी सकेगी। एक दिन उस घर के बुजुर्ग ने उस लड़की से कूड़ा निकालने के लिए कहा। उस लड़की ने काम करने से मना तो नहीं किया, पर उसके बाद वो यहाँ से भाग गई और इस पहाड़ की चोटी पर आकर रहने लगी और मरने तक यहीं रही। इस पहाड़ के लोगों ने देवी कलसु जी का मंदिर बनाया है और वो मानते हैं कि इस पहाड़ की वो रक्षा करती हैं। ये बारिश का मौसम है, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वरना ठंडियों में यहाँ का आसमान एकदम साफ हो जाता है और सारे के सारे पहाड़ दिख रहे होते हैं। क्योंकि ये महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पहाड़ है और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ सबसे ऊंची जगह। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाए।